मोदी जी जो हैं वो आजकल आप जानते हैं कि कभी फ्रांस और कभी कहीं और कभी कहीं जो है उनका आना जाना लगा हुआ है। एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। वो ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, खलीज टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं, वही कह रहे हैं कि यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। वेरी इंटरेस्टिंग। मोगेम्बो खुश। किसी ने भूखे शख्स से पूछा था कि एक और एक जमा करें तो कितने होते हैं, तो उसने कहा कि 2 रोटियां। तो भूखे शख्स के ज़हन में रोटियां ही रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इसके ज़हन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है। क्योंकि हमें जो मताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट, इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया, और खास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। वाह मोदी जी वाह। तो वो ये कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन ये मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, ठीक है, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मोदी जी फ्रांस के दौरे के बाद भारत आने से पहले यूएई होकर आए और वहां पर ऐसी डील्स की जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हलचल हो गई है। मोदी जी ने यूएई के साथ जो डील की है उसमें अब इंडियन रुपी और यूएई दिरहम में ट्रेड होगा, जिससे रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक और जहां पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है, वहीं पर भारत की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कई कंट्रीज़ के साथ भारत अब रुपए में ट्रेड शुरू कर चुका है, जिससे भारत की डॉलर्स पर निर्भरता भी कम होगी। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। यहाँ पे मुनाफिक हैं, हम पहले जितने मर्जी नारे लगाएं, जितनी मर्जी दावे करें, जितने मर्जी वादे करें, हमें किसी ने लालच देनी है, हमने साइड पे निकल जाना है। हमें ये गलती है, थोड़ी सी मुनाफिक हैं। अगर हम ये मुनाफिकत खत्म कर दें और अपने पाँव पे साबित कदम रहें, तो मेरा मानना यह है कि हम भी उनकी तरह तरक्की जरूर करेंगे, क्योंकि वो अपने मजहब पे बिल्कुल फिर कट्टर हैं और वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं। हम तो ना अपने मजहब के साथ लॉयल हैं, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ये जी बिल्कुल ऐसी है जी, हमारे अंदर फॉल्ट। मेरी बंजर अखियां चो सावल रुवाया, तेरे अंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे तोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। इस बच्चे को यकीन करिए उन्होंने इंडियन आइडल में ले जाना था, ऐसे बच्चे को पॉलिश करते हैं। बेटा आपने बड़ा अच्छा सुनाया हमें, और ये मेरी तरफ से क्या बात है, क्या बात है, गिफ्ट भी मिल गया है। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे, आप इनकी हिस्ट्री निकालिए। इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट, इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है।
ठीक है। इन बच्चों को इनके लिए स्कूल बनाते ये भाईजान स्कूल जाते हैं बच्चे, सच बताना है। तो वो ये कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन ये मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, ठीक है, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। आबिद अली तो है ही गद्दार। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, और मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी वहाँ के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जैद, उनके साथ मुलाकात हुई। अब उसमें जो हासिल मुलाकात है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हासिल मुलाकात जो है यानी वो क्या मतलब क्या आखिर ऐसा है कि जो आए और वहाँ आकर वो चले गए। वो ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, खलीज टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज, वेरी इंटरेस्टिंग। और इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर लेते हैं इंडिया से, तो फर्स्ट स्लाइड है, इंडिया यूएई एग्री ऑन ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज लिंक इन फास्ट पेमेंट सिस्टम। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात की वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ट्रेड है, वो ट्रेड जो है वो है तकरीबन 85 बिलियन डॉलर्स की, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो हो जाए 100 बिलियन से क्रॉस कर जाए। लेकिन सवाल ये है कि लोकल करेंसीज में जाने का मतलब ये है कि भारत ने भी डॉलर को छोड़ दिया है। ये जो डॉलर को छोड़ना है, ये डॉलर को छोड़ना किसका आइडिया था? ये तो आइडिया था चाइना का। और बताया ये जा रहा है कि जी ये उनका 5वां विजिट है, यानी कि 5th टाइम वो पहुंचे हैं यूएई। वहां पे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जा रही है, कई प्रोजेक्ट्स पे साथ काम किया जाएगा, और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया। और खास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। पाकिस्तान जो है वो ये सोचे कि अगर ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं, तो फिर आखिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा हम लोग ये समझ रहे थे कि जी इंडिया को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई जाएगी इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि हम बार बार शोर मचाते हैं कि जी वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। और अब सऊदी अरब के बाद जो है यूएई भी जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।